नमस्कार साथियों, एक बार फिर एनजीकेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए रामबाण लेके आया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन। तो साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। भाइयों, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, प्रत्येक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आए हुए क्वेश्चन है पिछली रेट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है। जो भाई चैनल में पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे अवश्य दबाना, जिससे कि हर वीडियो आपके पास जल्दी जैसे ही डाउनलोड होगा, हर क्लास आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप लाभ ले सकें। अतः सभी से निवेदन है, सभी साथियों से, कि वीडियो को ध्यान से सुनना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं मेरे साथियों। 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर शिक्षा मनोविज्ञान के, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह स्थापित हुई थी, आपको अगर याद नहीं है तो ध्यान से देखना, कोलकाता विश्वविद्यालय में। कहाँ हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? एन सेन के द्वारा। कब की गई थी? आगे देखते हैं। 1915 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? साथियों, किसके द्वारा स्थापित की गई थी प्रथम प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला? तो मैंने बताया था आपको, एन सेन गुप्ता के द्वारा। कब की गई थी? कब की गई थी? 1915 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा। साथियों, ध्यान से देखना, परिभाषाएं अच्छी तरह से समझना, एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए रामबाण साबित होगा ये टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो भाइयों, परिभाषा को समझना कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और अब वर्तमान में किसको अपना रही है? व्यवहार के ढंग को। आपको इस तरह भी ध्यान रखना कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसको एक्सेप्ट किया, किसको त्याग किया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आत्मा का त्याग किया, आपको क्रम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में किसको त्याग किया? मन को त्याग किया। फिर उसके बाद में किसको त्याग किया? चेतना को। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसके व्यवहार को अपनाता है, किस ढंग को अपनाता है? तो व्यवहार के ढंग को अपनाता है। या वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? तो व्यवहार का अध्ययन करती है। अब परिभाषा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया, और यह अब वर्तमान में व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो साथियों, आपको याद होना चाहिए, यह परिभाषा किसने दी है? किसने दी है साथियों? वुडवर्थ। आपको याद नहीं है तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझने का तरीका आसान होगा। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार देखना। साथियों, 100% आपके लिए रामबाण साबित होगा यह क्लास, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझ लेना, अच्छी तरह लिख लेना। अगर समझ में नहीं आए तो क्लास को बार बार देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला
कब स्थापित की गई थी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं कब स्थापित की गई थी। मैंने बताया था सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता विश्वविद्यालय में। कहाँ की गई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। किस? कोलकाता विश्वविद्यालय में। कब स्थापित की गई थी? 1915 में। किसके द्वारा की गई थी साथियों? एन सेन गुप्त के द्वारा स्थापित की गई थी। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? कोलकाता विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा स्थापित की गई? एन सेन गुप्त के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान से किस विषय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। शिक्षा मनोविज्ञान से किस विषय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बालक के विषय में, ऑप्शन नंबर 2 बालक आत्मा के विषय में, ऑप्शन नंबर 3 स्वयं के विषय में, ऑप्शन नंबर 4 अनुशासन के विषय में। तो मित्रों मनोविज्ञान से किस विषय की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? जोर से बोलो। आत्मा के विषय में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा विषय शामिल नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा विषय? क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। विषय पूछ रहा है कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो बुद्धि मापन, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 अनुशासन और औद्योगिक क्षेत्र। तो आंसर क्या होना चाहिए साथियों? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र मनोविज्ञान का विषय नहीं है। मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत आता है बुद्धि का मापन, मूल्यांकन और अनुशासन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा के लिए एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। एक शिक्षक होता है, उसके लिए कक्षा में जो शिक्षक शिक्षण करवाता है उसमें मनोविज्ञान का अध्ययन करवाता है, उसके लिए उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है? बालक के व्यवहार को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है तो वह किस प्रकार उपयोगी होता है? तो बालक के व्यवहार को समझने में, कक्षा समस्याओं के समाधान में, अनुशासन स्थापित करने में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों आपको ध्यान होना चाहिए कि एक शिक्षक जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करवाता है तो वह बालक के व्यवहार को समझने, समझाने और अनुशासन स्थापित करने में शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णताओं की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णताओं की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है। यह परिभाषा किस विद्वान का है? परिभाषा पूछ रहा है साथियों। आपको ध्यान होना चाहिए कि मनुष्य की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। यह परिभाषा कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, कोई सी भी भर्ती हो, लगभग हर एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णताओं की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा गया है। यह किस विद्वान ने दिए गए हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आंसर क्या होना चाहिए? विवेकानंद। विवेकानंद ने क्या कहा है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णताओं की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है। क्वेश्चन को समझना, आंसर बाद में देना। पहले शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम सुधार में,
शिक्षण विधियों के चयन में, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में, उपयुक्त सभी। तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम सुधार में सहायक होती हैं, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होती हैं, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में सहायक होती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। क्वेश्चन को समझना, उसके बाद में आंसर देना। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा विद्यार्थियों को समझने में सहायक होता है एक शिक्षक के लिए, विद्यार्थियों को समझाने में सहायक होता है एक शिक्षक के लिए, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में भी सहायक होता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। साथियों ध्यान से क्लास ध्यान से देखना। अगर चैनल पे पहली बार नए हो तो NGKB क्लासेज को आप सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन पे अवश्य दबाना, जिससे कि जो भी क्लास चैनल पे डाली जाए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को दबा के शेयर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है? परिभाषा एग्जाम में आ चुकी हैं ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना कि मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रकार्यवाद, बी व्यवहारवाद, सी मनोविश्लेषणवाद और डी प्रेरकीयवाद। तो आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद एक नैदानिक स्तर पर पैदा हुआ संप्रदाय है, क्योंकि एक व्यक्ति का, किसी जीव का मन के या उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है तो परिसर में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का यह संप्रदाय, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का विकास कहाँ हुआ है? नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में किस विद्वान ने प्रदान की है? साथियों कि उस वीडियो को ध्यान से देखना। खेल की अवधारणा यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में किस विद्वान ने प्रदान की गई है? खेल की अवधारणा, क्वेश्चन को ध्यान। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फ्रेबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे ने किस पर बल दिया है? सॉरी, यहाँ पर बोल की जगह बल होगा। क्या होगा? बल। थोड़ा पेन चलने में समस्या हो रही है साथियों, टेक्निकल इशू आ रहा है। जीन पियाजे ने किस पर बल दिया है? तो साथियों ऑप्शन जीन पियाजे ने किस पे बल दिया है? संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भावनात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम मरिया द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मैडम मरिया के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई है? तो कौन सी होना चाहिए साथियों? प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन नंबर ए ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन नंबर सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैडम मारिया द्वारा मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया है तथा प्रस्तुत किए हैं। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, मॉन्टेसरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉन्टेसरी विधि के जनक किसे माना जाता है? तो साथियों मॉन्टेसरी विधि के जनक किसे माना जाता है? मैडम मरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? फ्रोवेल। आंसर फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्या है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। संज्ञानात्मक क्या है? क्या परिभाषित करता है? समस्या का हल, बुद्धि लब्धि, अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। संज्ञानात्मक शब्द को समझिए। अपने वातावरण, एक व्यक्ति अपने वातावरण में सीखा हुआ ज्ञान संज्ञान में लेता है, उसके बाद में क्रिया करता है। तो संज्ञान किसे कहते हैं? जो वातावरण में सीखता है, किसी क्रिया के माध्यम से सीखता है या किसी देखी हुई वस्तु के माध्यम से जब अपने मस्तिष्क में संज्ञान करता है, सोचता है, तो उसे संज्ञान कहते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान जब उसके मस्तिष्क में संक्रिया करता है तो संज्ञान होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे किसे माना जाता है साथियों? किसे माना जाता है? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे किस देश के निवासी है? क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो जीन पियाजे किस देश का निवासी हैं? स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विद्वान फ्रोबेल किस देश का निवासी है? तो आंसर क्या होगा? जर्मनी। ठीक है साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? लाइक करना अगर क्लास अच्छी लगे तो, चैनल को सब्सक्राइबर करना। आपके लिए ऐसे ही क्लासें आती रहेगी। बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय बाय।